एक दिन बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपनी कार से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी और वे काफ़ी भीगी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा और लिफ्ट मांगने का हल्का सा इशारा किया। मैंने भी कार रोक दी और पूछा तो पता चला उसका एग्ज़ाम है। उसने मुझे अपने कॉलेज छोड़ने को कहा तो मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे थैंक यू कहा और जाते वक्त मेरा नंबर भी मांग लिया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम कविता है। ऐसा लगता था कि वे काफ़ी फ्रेंडली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉलेज के लड़के लड़कियां ज़्यादातर फ्रेंडली नेचर के होते ही हैं। फिर एक दिन कविता ने मुझे अचानक से कॉल किया। उस दिन संडे था और उसने कहा कि कॉफ़ी का प्लान बना लो। शाम को हमने कॉफ़ी पी और खूब बातें की और रात को मैंने उसे घर छोड़ दिया। लेकिन रात को ही कविता का फ़ोन आया और हमने फिर काफ़ी बातें की। अब हर रोज़ हम बातें करते और फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मैंने हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके कोचिंग की फ़ीस भी मैं दे देता था। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने सारे सपने पूरे करे। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और सैलरी भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि कविता की थोड़ी मदद हो जाएगी। अब कविता भी बेहिचक मुझसे हर चीज़ की डिमांड करने लगी। कभी उसको पैसे की ज़रूरत होती तो कभी नई ड्रेस की तो कभी फ़ीस की। धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगा और उसके प्यार में इतना खो गया कि उसकी ज़रूरतें पूरी करना मुझे अपना फ़र्ज़ लगने लगा। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। मेरा मन अब अपने काम में भी नहीं लगता था। मेरी परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर कविता ही छाई हुई थी। एक दिन कविता का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ। उसका सपना पूरा हो गया था। मैंने सोचा कि यही ठीक वक्त है, क्यों ना मैं कविता को शादी करने के लिए प्रपोज़ कर दूं। सही वक्त देखकर मैंने उससे शादी की बात कर दी, लेकिन कविता ने कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे और भी ज़रूरी काम रहते हैं, और वे अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि उसके लिए अपना एक एक पल कुर्बान किया, अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोचा, और वो मुझसे ऐसी बातें कर रही है। अब किरण की बात करना बहुत कम हो गया था, लेकिन मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मुझे उसके फ़ोन का हर पल इंतज़ार रहता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कितनी बार तो वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती थी। एक दिन कविता ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका रिश्ता तय हो गया है, अब मैं उसको फ़ोन ना किया करूं। मैंने उसको अपने प्यार का वास्ता दिया तो वो कहने लगी कि मैंने तुमसे शादी का कोई वादा नहीं किया था। उसने बताया कि वो जिस लड़के से शादी कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और शादी के बाद वो भी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। मैं कविता के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। कविता के प्यार में मैं सब कुछ हार गया था। उसकी शादी हो गई और मैं कुछ ना कर सका। मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया था। मैं अब फिर से अपनी बिखरी ज़िंदगी के पन्ने समेटने की कोशिश में लग गया हूँ। वाकई में अगर हम किसी को सच्चा प्यार कर बैठे और वो बाद में हमें छोड़कर चला जाए तो इस दर्द भरे एहसास को बयां करना बहुत मुश्किल है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ जी नहीं रहा, बस काट रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उसे भूल पाऊँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान होना आसानी से नहीं भूल पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।